यहाँ पे आई थी, तो आने से पहले मैंने कई संस्था में गई, वहाँ पे देखा, लेकिन मेरे को वहाँ पे थोड़ा मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट या जो भी वहाँ के रूल रेगुलेशन थे अच्छा। क्योंकि अदालत और मीडिया दो ऐसा जगह होता है जहां सच बोलने की कोशिश होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार राजनीतिक और सामाजिक खबरों को हम आप तक सार्थक सकारात्मक तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और इसमें हम लोग सफल भी होते रहे हैं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहूँगा। आज हम पहुँचे हैं सिवान के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में जो परिचय का मोहताज नहीं है। सारण प्रमंडल पर, सारण कमिश्नरी पर इस कोचिंग संस्थान ने अपना अलग पहचान कायम किया है और बहुत ही शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो भी इच्छुक प्रतिभागी हैं, विद्यार्थी हैं, अब मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में जो है अपना जलवा बिखेरता रहा है। और एक नया सर आप लोग जो है इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं बीपीएससी का। बीपीएससी जी। तो जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जी। उन तक क्या आपका संदेश होगा, कब से ये सेवा आप लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, जो आपको आपने हम लोगों को बोलने का मौका दिया जी और इस संस्था में आने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ बीपीएससी का क्लास स्टार्ट हुआ है वह लगभग 1 वीक, एक सप्ताह हो गया अभी क्लास स्टार्ट हुए हुए। उसमें हम लोग सबसे पहले रखे हैं बीपीएससी, दरोगा और जो वर्तमान का CGL 4 जो सचिवालय सहायक का वैकेंसी आने वाला है उसी को टारगेट बना के हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है। लेकिन मेनली फोकस जो हम लोगों का है बीपीएससी पर है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर है, ताकि सिवान से बेटर रिजल्ट हो। अभी वर्तमान का जो रिजल्ट आया है 68वीं का, उसमें जो टॉप की एक गर्ल्स करके वैशाली के बिदुपुर के हैं। हम चाहते हैं कि वह टॉपर हमारे सिवान से हो, हमारे संस्थान से हो, मार्गदर्शन से हो। यही हम लोगों का लक्ष्य है। बेटर से बेटर रिजल्ट हो और बेटर से बेटर हमारे यहाँ के प्रशासनिक सेवा में लोग जाएं और अधिकारी बने। सर, अगर शिक्षक परीक्षा की बात करें तो आपके मार्गदर्शन वनडे कोचिंग ने इतिहास रच दिया। जी। अन्य क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने यहाँ से तैयारी करके सफलता के सीढ़ी पर चढ़े हैं और सरकारी सेवा में वो बहाल भी हो गए हैं। तो बीपीएससी की जो तैयारी आप लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ जो मतलब आपकी जो टीम है किस तरह से गाइड करेगी और किस तरह के इसके विशेषज्ञ शिक्षक हैं? इसके लिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक है। फैकल्टी इसमें जो है मेनली इसमें दिल्ली से कुछ स्पेशल फैकल्टी बुलाए गए हैं, पटना से भी हैं, और इसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी लोग हैं और सब सब्जेक्ट का प्रॉपर वे में जाकर कंटेंट बेस वर्तमान के एग्जाम को जो रेलिवेंट है उसको ध्यान में रखते हुए और जो कंपटीशन का जो कॉम्पिटिटर जो ज्यादा बढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी 70वीं की तैयारी प्रारंभ की गई है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मार्गदर्शन वनडे कोचिंग सेंटर ने नया सौगात दिया है नए वर्ष में, और नया उपहार प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी निश्चित रूप से काफी लाभान्वित होंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी सिवान में कि इस तरह का जो है बेहतर शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ हो, और इस दिशा में इन्होंने अपना कदम बढ़ा करके नया उपहार दिया है नए साल में। तो सर, तमाम विद्यार्थी या अभिभावक जो आपको देख रहे हैं और बीपीएससी को लेकर के उनके अंदर जो है जिज्ञासा है, तो उन तक क्या आपका मैसेज होगा ताकि वो यहाँ तक आए? सबसे बड़ी बात है कि जो भी अभिभावक और विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार हमारे यहाँ आए, विजिट करें, डेमो क्लास लें और उसका कंटेंट देखें। जो हमने परीक्षा देता, हम लोग परीक्षा जो देते हैं बीपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का कोई भी हो, तो उसका इस समय का जो टर्मोलॉजी है एग्जाम का किस प्रकार घूम रहा है, अगर उससे ठीक ठाक है तो तैयारी बेहतर तरीके से यहाँ कराया जा रहा है। उसमें आप लोग लगिए। अभिभावक से एक ही रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे को अपने अपने तरफ से उनके सपना साकार करने में आप महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि बच्चे का फ्यूचर उज्जवल हो। बिल्कुल, आपसे यह प्रश्न हम जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि बाहर में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कहा जाता है कि दूर का ढोल सुहावन होता है और घर की मुर्गी दाल बराबर, इस तरह की कहावत आम होती है। उनको लगता है कि सिवान के शिक्षक पढ़ाएंगे तो हम अपने एम्बिशन को पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये आत्मविश्वास उनके अंदर विकसित हो जाए और ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, ताकि वो यहाँ आए और आकर के उसी बड़े शहर में जहाँ बहुत खर्च आते हैं
और साधारण जो गार्जियंस हैं, अभिभावक है, वो खर्च नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए क्या आप रियायत देने जा रहे हैं? हम लोग बहुत मिनिमम फी रखे हैं इसका। मिनिमम फी इसलिए है कि इसका शुरुआत हम लोग किए हैं सिवान में। आपको जानकारी होगा कि सबसे पुरानी संस्था मार्गदर्शन है। यहाँ जो भी संस्थान खुले हैं सब इसी का समझिए कि प्रोडक्ट हैं, सब इसी का प्रोडक्ट है। पूरे सारण कमिश्नरी में बेस्ट रिजल्ट देने वाला यह संस्थान है। इसी के वजह से हमारे जो मार्गदर्शक हैं या इसके जो डायरेक्टर हैं माननीय अजीत सर हैं या माननीय शैलेश सर हैं, इन लोगों के नेतृत्व में यह व्यवस्था की गई है कि मिनिमम फी लेकर अब बच्चों के स्टेट पीसीएस की तैयारी कराई जाए, ताकि संस्थान का भी नाम हो, हमारे जिले का भी नाम हो और बच्चे का फ्यूचर उज्जवल हो। बिल्कुल। छात्राओं से भी मुखातिब होंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मार्गदर्शन वनडे कोचिंग में आकर के जो ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यहाँ जो शिक्षक हैं जो उनको गाइड करते हैं, उनका पढ़ाने का जो शैली है कैसा है और क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के जो यहाँ के शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं वो उनका परसेप्शन बिल्कुल स्पष्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बात करने के बाद ये जानकारी जरूर मिल जाएगी। छात्र छात्राओं से गुजारिश भी करूंगा कि आप अपने शिक्षकों के समक्ष खड़े हैं तो ऐसा ना हो कि उनको खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आप मेरे सवालों के जवाब में हाँ मिला दे। आप कॉन्फिडेंटली, बोल्डली आप बोले, क्योंकि अदालत और मीडिया दो ऐसा जगह होता है जहां सच बोलने की कोशिश होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। आइए विद्यार्थी हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाने का अंदाज कैसा है? जी, अब्दुल रहमान सर जो बीपीएससी का बैच स्टार्ट किए हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अद्भुत है और वो जो उनका पढ़ाने की शैली जो है वो लाजवाब है। जी, पढ़ाने की लाजवाब है और इंटरेस्ट जो पैदा कर रहे हैं, एक दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं पढ़ा करके, उनके पढ़ाने के अंदाज में क्या खास आप देख रहे हैं? ये जो अब्दुल रहमान सर है जो बीपीएससी का बैच ले रहे हैं, ये एक काफी एक्सपीरियंस टीचर है। इन्होंने लगभग 10 साल पहले से मतलब टीचिंग लाइन में है और पढ़ाने का तरीका बच्चों से मतलब किस तरह से क्लास में क्या पढ़ाना है ये सब उनको बहुत अच्छी तरह से। क्या कहेंगे शिक्षकों का पढ़ाने का जो अंदाज है कैसा है? पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ कि मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं जीरादेई की रहने वाली हूँ। जहाँ तक इस संस्था की बात करूँ तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो आने से पहले मैंने कई संस्था में गई, वहाँ पे देखा, लेकिन मेरे को वहाँ पे थोड़ा मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट या जो भी वहाँ के रूल रेगुलेशन थे अच्छा नहीं लगे। फिर मैं यहाँ आई और फिर यहाँ इस संस्था के बारे में ये है कि यहाँ से मेरे एक भैया जो हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं, उन्होंने सीआरपीएफ में गया है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि जाओ सोनी मार्गदर्शन में, वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। अजीत सर के उस टाइम वो पढ़ाते थे। फिर मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा यहाँ पे सारे फैकल्टीज जो है अच्छे पढ़ाते हैं, मेरे को भी अच्छा लगा। लेकिन इन सब में हमें भी 100% देना होगा, तभी जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में अपने सेंटर का हेड है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और भी कुछ मार्गदर्शन वनडे कोचिंग के बारे में। मेरा नाम शक्तिमान जी, मैं हथुआ से प्रारंभ करता हूँ। हथुआ से? जी, मैं डेली बाइक से आता हूँ सुबह। मेरे भैया लोग हैं जो भी अभी फौज में हैं, बड़े हुआ के लड़के हैं जो मार्गदर्शन से पढ़े हुए हैं और सब रेलवे में काम करते हैं। जी जी। तो वो बोले कि जाओ मार्गदर्शन में पढ़ो, वहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है। तो हम भी सोचा कि चलते हैं मार्गदर्शन में पढ़ने। जी। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा पढ़ाई यहाँ का। सिवान का सबसे टॉप कोचिंग है मार्गदर्शन वनडे कोचिंग सेंटर सिवान। संतुष्ट है? बहुत बहुत धन्यवाद।